Hello learners, welcome to the digital learning platform Unfold You. I am Neeti Dogra, your business studies mentor. Today we are going to move ahead in forms of business organization and our objectives would be documents in formation of a company कि किन documents की ज़रूरत होती है company बनाने के लिए और choice of form of organization. तो सबसे पहले हम start करते हैं documents in form of formation of a company. इसमें कौन कौन से documents चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस. तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? इट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब कि इट इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. इसको मेन डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इट डिफाइंस द थिंग्स टू द आउटसाइडर्स. जिन लोगों से पैसे लेने हैं उनको इसके बारे में, कंपनी के बारे में चीजें बताता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. कंसिडर्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी, कंटेन्स पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पे रीजन दिया गया है कि वाई इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट टेल्स द पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कंपनी का क्या स्कोप रहेगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स. Provides information to the outsider, therefore is also called the doctrine of outdoor management. क्योंकि ये information दे रहा है outsiders को, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? Doctrine of outdoor management. अब what will be the contents of the memorandum? इसमें सबसे पहले आता है name clause. इसके अंदर कुछ clauses हैं, तो उसमें सबसे पहला है name clause. Contains complete name of the company, can be altered by a special resolution and written approval of the central government. तो name clause में क्या है? Obviously जैसे कि बता रहा है आपको टॉपिक ही कि it contains the name of the company. जो कंपनी का नाम है वो इसके अंदर लिखा होता है. और अगर आपको इसको चेंज करना है, मतलब कि आपको अपना नेम चेंज करना है, तो इसके लिए there will be a special resolution passed and there will be written approval of the central government. डोमिसाइल और द सिचुएशन क्लॉज. डोमिसाइल है कि जहां पे कंपनी है, सिचुएटेड है जहां कंपनी, उसको बोलते हैं डोमिसाइल क्लॉज. कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड एज ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी केप्ट हियर. इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें है कि कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, कहाँ पे इट विल बी सिचुएटेड, क्योंकि इसी जगह पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे कंपनी के, इन द head office only. So this is called the domicile clause. Can be altered with the sanction of registrar if the office is to be shifted to another state. और अगर कल को अपना head office आपने किसी दूसरे state में shift करना है, तो it will be with the permission of the registrar. Can be altered with the special resolution if shifted within the town or city in the same state. अगर तो किसी दूसरे स्टेट में, जैसे सपोज आपका ऑफिस था मध्य प्रदेश में, अब आपको इसको लेके आना है हरियाणा में लेके आना है, तो स्टेट चेंज हो गया, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार की इंफॉर्मेशन जरूरी होगी, तो फिर आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा. बट अगर विद इन एमपी ही आपको उसको चेंज करना है, दूसरे टाउन में लेके जाना है, दूसरे सिटी में लेके जाना है विद इन द सेम स्टेट, तो उसमें क्या है, you can pass a special resolution and then you can change the domicile or the situation clause. आगे है इसमें objects clause. Contains the main object of the company, can be altered with the special resolution and permission of company law board. Objects clause में क्या है कि objectives of the company क्या है, तो वो इसमें लिखे होते हैं सारे, and it can be altered with the special resolution along with the permission of the company law board. क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर रहे हो, तो इसके लिए आपको कंपनी लॉ बोर्ड की भी परमिशन चाहिए. Liability clause defines the liability of all the members as in company limited shares. By shares, the liability is limited to the extent of the shares held by the members. Can be altered by unanimous resolution in the meeting of the members. इसको आप ऑल्टर कर सकते हो मीटिंग और मीटिंग ऑफ द मेंबर्स. यहाँ पे अगर सारे मेंबर्स एग्री कर जाएं कि दे नीड टू चेंज द लायबिलिटी क्लॉज, तो दे कैन चेंज इट विद देयर म्यूचुअल कंसेंट. उसके बाद है कैपिटल क्लॉज. इट स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड.
जब हमने फॉर्मेशन कंपनी की थी तो हमने शेयर कैपिटल भी किया था, तो उसमें किस कैपिटल से रजिस्टर हुआ है, दैट इज कंटेन्ड इन द कैपिटल क्लॉज. Association or the subscription clause, it contains the declaration by the directors and that they undertake to take the qualification shares, first shares. अब इसमें क्या लिखा होता है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में कि जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कितने क्वालिफिकेशन शेयर्स लिए हैं कंपनी के. ठीक है, अब क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, जो फर्स्ट शेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की लाइफ के पहले शेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स, और ये जनरली डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं. तो क्वालिफिकेशन शेयर्स, फर्स्ट शेयर्स ऑफ द कंपनी, दिस क्लॉज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. इस क्लॉज को आप नहीं ऑल्टर कर सकते. ये एक बार ही हो गया, तो नाउ दिस क्लॉज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड एट ऑल. नाउ वी विल सी द सेकेंड डॉक्यूमेंट, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. Contains the rules and regulations regarding the management of the company's internal affairs. अब जो मेमोरेंडम था वो तो एक्सटर्नल, जो बाहर के लोगों को बतानी है, ऑब्जेक्ट्स हैं, पावर्स हैं कंपनी के, वो लोगों को बताने हैं, वो मेमोरेंडम में था. बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. मतलब कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस में होते हैं, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. डिफाइंस पावर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द मैनेजर्स, ऑफिसर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसमें क्या होता है, पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स है मैनेजर्स के हो गए, एम्प्लॉयज हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम रहेगा, वो सब लिखा होता है, और ये इंटरनल अफेयर्स के लिए होते हैं. ऑल्सो कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. क्योंकि ये इंडोर, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है, इसीलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है. If the company does not make its own articles, then it can use table F of the Companies Act. अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स नहीं बना रही है, then it can use table F of the Companies Act. नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस. नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मस्ट इशू प्रोस्पेक्टस फॉर द पब्लिक, इनवाइटिंग देम टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स. तो प्रोस्पेक्टस कौन, पब्लिक कंपनी इशू करती है टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स. दिस इज एन इन्विटेशन विच इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. अब ये जो प्रोस्पेक्टस है, इट इज ऑलवेज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. अगर प्रोस्पेक्टस आया है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने वो प्रोस्पेक्टस दिया है इनवाइटिंग द पब्लिक टू इन्वेस्ट. अब है हमारी चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमने देख ली कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, फिर हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है. तो इसमें द क्वेश्चन अराइजेस कि हमको कैसे चूज करनी है कि हम कौन से फॉर्म में वी शुड गो इन फॉर विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो द फैक्टर्स विच नीड टू बी कंसिडर्ड आर नेचर ऑफ बिजनेस. इसमें क्या है कि आपको देखना है कि आपका किस टाइप का बिजनेस आप करना चाह रहे हो. क्या वो स्मॉल स्केल है, किस टाइप का बिजनेस आप करना चाह रहे हो, दैट वुड डिफाइन द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कैपिटल कंसिडरेशन. अब अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप पे जा सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि कुछ लोग मिलके आप स्टार्ट करो तो पार्टनरशिप, और अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज़्यादा कैपिटल हो, आप लार्ज स्केल पे काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन गो इन फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन इज डिग्री ऑफ कंट्रोल. आपको कितना कंट्रोल चाहिए, कि क्या आप खुद ही कंट्रोल करना चाहते हो सब कुछ. अगर आप सेल्फ कंट्रोल में रखना चाहते हो, ऑब्वियसली देन सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ऑप्शन. अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा लोगों के साथ नहीं शेयर हो कंट्रोल, कुछ लोग ही करें, तो पार्टनरशिप. और अगर आप चाहते हो कि द कंट्रोल शुड बी ओपन, देन गो इन फॉर अ कंपनी. लीगल फॉर्मेलिटीज. अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करना चाहते, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते, पार्टनरशिप है. और अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं रखना चाहते लीगल फॉर्मेलिटीज की, सोल प्रोप्राइटरशिप है. बट इफ यू कैन गो इन फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज, देन ऑब्वियसली कंपनी इज द ऑप्शन. लाइबिलिटी. अब क्या लाइबिलिटी आप रखना चाहते हो, आर यू साउंड इनफ टू टेक, सब कुछ लॉस वगैरह बियर कर सकते हो अपने आप ही, तो सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि आपने कैपिटल भी कम इन्वेस्ट किया है. नहीं तो यू हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो. मैनेजमेंट एबिलिटी.
अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है मैनेज करने की, आप चाहते हो कि आपके पास एबिलिटी हो मैनेज करने की, लेकिन आपके पास कैपिटल कम है और आप कंट्रोल भी ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहते, तो आप पार्टनरशिप में जा सकते हो, क्योंकि आपके पास फिर उसके अंदर 2 से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो फिर उनके पास डिफरेंट एबिलिटीज़ होंगी, तो ऑब्वियसली आप उनकी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, ज़्यादा आपको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए लोगों की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। कॉन्टिन्यूटी, आप चाहते हो कि चाहे आप खुद बिजनेस करो चाहे नहीं करो, पर आपका बिजनेस हमेशा ही चलते रहना चाहिए, तो वो है कंपनी, बिकॉज कंपनी की एग्जिस्टेंस सेपरेट होती है ओनर से। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज what we have done in this session. Which document is also called the charter of the company? Memorandum of association, articles of association, prospectus, registration certificate. So the right option is option A. Memorandum of association is also called the charter of the company. Which clause of memorandum defines the powers and limitations of the company? Name clause, objective clause, liability clause, or domicile clause. So the correct option is option B, objective clause, because it defines the powers and limitations of the company. Companies not making their own articles can use dash of the Companies Act. जो अपना articles नहीं बना रही companies, they can use, is it option A table F, option B table G, option C table E, or option D none of these. So the correct option is option A, table F. Companies not making their own articles can use table F of the Companies Act. With this, we come to the end of this session, students. In case you have any doubts, please feel free to ask them in Ask Your Doubt section. Till then, keep studying well. Goodbye.